जय माता दी। आज की कहानी है शराबी। एक समय की बात है। एक गांव में एक शादी थी। सब लोग खुशियां मना रहे थे। थोड़ी देर में बारात को घर से निकलना था। पहले के समय बारात बहुत दूर दूर जाते थे और गांव वाले सब पैदल जाते थे। फ़ोन का साधन नहीं था, गाड़ियों का भी कोई साधन नहीं था। दूल्हा घोड़ी में जाता था और दुल्हन डोली में आती थी। शाम के 4 बज चुके थे। बारात प्रस्थान कर रही थी। अब गोपीचंद भी बारात में जाने को तैयार हो गया था। वैसे तो शादियों में सभी थोड़ा थोड़ा शराब पी लेते हैं, पर गोपीचंद बहुत पीता था। दूल्हे का नाम श्याम था। श्याम बहुत ही सुंदर लड़का था, पढ़ा लिखा था भी, लिखा भी अच्छा था, सरकारी नौकरी पे था। माँ बापों का भी अकेला ही लड़का था। तो गांव के सब लोग बारात के लिए तैयार हो गए। बारात दूर गांव में जानी थी। गोपीचंद ने आज भी शराब पी रखी थी। सब उसको पकड़ के ले जा रहे थे। जैसे ही दुल्हन के गांव पहुंचे, उसको एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह होते हुए उसका नाश्ता थोड़ा थोड़ा काम हो गया था। सब ने उसको समझाया, गोपीचंद इतनी शराब मत पिया कर, होश नहीं रहती तुझे। श्याम बोला, भले इंसान, आज तो नहीं पीनी थी। घर की बात तो अलग होती है। दूसरे गांव में शर्म करवा दी। तुमने ऐसे दोस्त होते हैं क्या? गोपीचंद चुप रहा। अब लौटने की बारी थी। अब डोली विदाई हुई। सब लोग जल्दी जल्दी आने की सोच रहे थे, क्योंकि रात हो रही थी। गांव में जंगल का रास्ता था। होता है, जंगली जानवरों का भी डर रहता है, इसलिए बारात को समय से लेकर आते हैं। चलते चलते 6 बज गए थे। शाम का धुंधला अंधेरा भी होने लगा था। फिर गोपीचंद पता नहीं कहाँ जाकर शराब पी के चलने लगा। श्याम ने घोड़ी वाले से कहा, मुझे अंधेरे में डर लगता है, मैं घोड़ी में नहीं बैठूंगा, पैदल ही चलता रहूँगा। इतने में गोपीचंद बोला, मैं चल जाऊँगा घोड़ी में, और बैठ गया। घोड़ी में चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लगी। गांव में पानी के स्रोत ही होते थे। थोड़ा नीचे उतरना था, तब पानी पीना था, और वहीं पर पानी का एक तालाब भी था। गोपीचंद नीचे उतरा, पानी पिया और उसका पैर उस तालाब में फिसल गया। शराब उसने इतनी पी रखी थी, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। जैसे ही पैर उठाता, कीचड़ में फिर फंस जाता और गिर जाता। गोपीचंद को 1 घंटा हो गया, पर वह ऊपर नहीं आ पाया। फिर बाराती लोगों में से किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसको निकाला। अब घर आते अंधेरा हो चुका था, पर गोपीचंद घोड़ी में बैठकर आगे आगे चल रहा था। किसी को पता नहीं लगा गोपीचंद कहाँ चले गया। जब बाराती सब घर पहुँचे तो गांव में हंगामा हो गया। हंगामा हो रहा था। उसके पिताजी ने कहा, गोपीचंद घर नहीं आया। उसके पिताजी सब लोगों को गाली देने लगे, तुमने मेरा बेटा मार दिया है।
या तो जंगल में कहाँ गिर गया। सारे गांव वाले परेशान हो गए। गोपीचंद का कहीं पता नहीं लगा। उस समय कहीं लाइट नहीं होती थी। गांव में टॉर्च का ही सहारा था। सहारा या तो गैस होता था, लैंप गैस का सहारा लिया जाता था। सभी गोपीचंद को ढूंढने निकले। जंगल में ढूंढा, खालों में ढूंढा, पर गोपीचंद कहीं नहीं मिला। सारे बोलते रहे, अपने घर के अंदर ढूंढो। तो गोपीचंद की माँ कहने लगी, वो घर में नहीं है। ढूंढते ढूंढते रात के 2 बज गए, पर गोपीचंद का कहीं पता नहीं लगा। सारे गांव वाले परेशान हो गए। तब गांव का एक लड़का घर के अंदर घुसकर देखने लगा तो गोपीचंद एक कोने में लेटा हुआ और ऊपर से कंबल लेकर सो रखा था। जब उसको उठाया तो उसको होश नहीं थी। ऐसी गहरी नींद में सो गया। शराब पीने वालों का तो घर भी बर्बाद, अपने आप भी बर्बाद। उस दिन उसने पूरे गांव वालों को भी परेशान कर दिया। गोपीचंद का रोज का काम बना रहता था, पीकर कहीं भी पड़े रहना। अब कोई भी गोपीचंद को पसंद नहीं करता था, ना उसे कहीं ढूंढने जाते। एक दिन की बात है, गोपीचंद की तबीयत खराब थी, पर अब कोई यकीन नहीं करता था। उस दिन गोपीचंद रास्ते में चलते चलते गिर गया। ऐसा गिरा कि जंगल से नीचे लुढ़क गया और खाई में जाकर गिर गया। तब उसके पिताजी ने गांव वालों से कहा, चलो हमारे बेटे को ढूंढने। हाथ जोड़े, पर गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में गिर गया है। जब दूसरे गांव वालों ने आकर बताया कि तुम्हारे गांव से कोई गिरा हुआ है वहाँ खाई में, तब देखा उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, चोट बहुत आ रखी थी। कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अब गोपीचंद बिस्तर में लेटा रहता। अब तो मित्रों, शराबी की ज़िंदगी देखो, परिवार भी दुखी और अपने आप भी दुखी और आस पड़ोस भी दुखी। तो यह थी शराबी की कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट करके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।